मेरे सामने बैठी मेरी बुआ, मेरी फुआ, मेरा परिवार, मेरे बड़े बुजुर्ग और मेरे युवा साथी, सबको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और मेरे बीच में मेरे गुरुतल्य, मेरे बड़े भाई तल्य, मेरा परिवार जो मेरे मंच पे बैठा है, सबको कोटि कोटि नमन। समय कम है, सभी का नाम नहीं ले सकता, क्षमा करें मुझे। साथियों, आज लड़ाई विधायक बनाने की, आज लड़ाई ऐसे आदमी को उठाकर पटकने की है जिसने 35 साल तुम लोगों को खत्म कर दिया। 35 साल तक तुम लोगों को खत्म किया है इस दमों में। मैं बात कर रहा हूं जयंत कुमार मलैया की, मैं बात कर रहा हूं वित्त मंत्री की, मैं बात कर रहा हूं उस उद्योग मंत्री की जिसके कारण इस मोहल्ले से 90% लोग पलायन करके दिल्ली, बंबई और लुधियाना में काम करने जाते हैं। आज वो समय आ गया है कि आपको जयंत कुमार मलैया को हराना और एक ऐसे विधायक को जिताना है, ऐसे भैया को जिताना है जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन पीढ़ी समाज के लिए लगाई। बप्पा टंडन से लेके चंदू चाचा से लेके और आज अजय टंडन। आप लोग जरूर सोच रहे होंगे कि कल तक तो ये बसपा की बात करते थे, कल तक तो ये हाथी की बात करते थे और कल तक तो ये भीमानवी की बात करते थे। तो साथियों, मेरी माता बहनें, मेरे युवा साथियों, जरा ध्यान से सुनो, गौर से सुनो, मैं क्यों यहाँ हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। अगर शायद बाबा साहब अम्बेडकर, कांशीराम साहब भी यहाँ होते तो आज निश्चित ही वो कांग्रेस का दामन थामते। क्यों थामते? क्योंकि बाबा साहब ने कहा था, जब तक संविधान जिंदा है तब तक मैं जिंदा हूँ। मेरे बच्चों, बड़ी मुश्किल से मैं इसे कारवा को यहाँ पर ला पाया हूँ। अगर इस कारवा को आगे ना ले जा सको तो किसी भी हालत में इसे पीछे नहीं आने देना। वह कारवा हमारा संविधान है, वह कारवा हमारा संविधान है। इस भाजपा ने पूर्ण रूप से संविधान को खत्म कर दिया है और अगर आप लोगों ने 2023 में भाजपा को नहीं हराया तो निश्चित ही 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें ये हमारा संविधान बदलेंगे और 2025 में जैसे आरएसएस के 100 वर्षों के निश्चित रूप से आपके संविधान को बदलकर दूसरा वो व्यवस्था वाला संविधान लागू कर देंगे जो आप लोगों को पता है, गले में हंडी और कमर पे झाड़ू वाला। तो साथियों, ध्यान रखना है इस चीज का। आज आपको अजय टंडन को वोट नहीं देना है, आज आपको कमलनाथ को वोट नहीं देना है, आज आपको संविधान के लिए वोट देना है, आज आपके बच्चों के आरक्षण के लिए वोट देना है, आप अपने बच्चों के अधिकारों के लिए वोट देना है। साथियों, क्या बसपा, क्या भीमानवी आपका संविधान बचा सकती है? 1 सीट लाएगी, 2 सीट लाएगी, 10 लाएगी? अरे 10 सीट से क्या तुम संविधान या सत्ता में पहुंच जाओगे? क्या 10 सीट से आप संविधान से बदलाव नहीं रोक सकते। हमारे बीच में हमारे प्रदेश के महामंत्री पंडित मनु मिश्रा जी आ चुके हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये वो भाजपा है जिसने एक झटके में एक रात में 28 कांग्रेस के विधायक खरीद लिए थे। अब ऐसी हमें गलती नहीं करना है, भावना में नहीं आना है। जो बड़ी बड़ी आज बात कर रहे हैं संविधान की, हम संविधान बचा रहे हैं, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो भीमानवी हो और चाहे वो हमारी सपा हो जो बात कर रही समाजवाद की। अरे भैया, आपको पता है संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द खत्म हो गया, संविधान से पंथ निरपेक्ष शब्द खत्म हो गया। अब जब एक धर्म से संविधान चलेगा, एक धर्म से, एक पंथ से संविधान चलेगा, एक धर्म और पंथ से अगर ये देश चलेगा तो सोचो साथियों, हिंदुओं का क्या होगा, मुस्लिम का क्या होगा, सिख का क्या होगा, बौद्धों का क्या होगा। तो साथियों, हमें ऐसी व्यवस्था नहीं लाना है, इस व्यवस्था को खत्म करना है और हमें ये बहुमूल्य जो आपका वोट है, जिस वोट के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने एक नहीं 4 बच्चों की कुर्बानी दी थी और 4 बच्चों की कुर्बानी देकर ये वोट देने का अधिकार दिया था आप लोगों को, इस वोट को बंटने नहीं देना है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ के और पैर पड़ के निवेदन करने आया हूँ, क्योंकि ये लड़ाई है संविधान बचाने की, ये लड़ाई आरक्षण बचाने की। इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा ना वोट डालने का, ना अपने बच्चों के अधिकार बचाने का। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आने वाली 17 नवंबर को पंजे के सामने का बटन दबाकर अजय भैया को भारी जय भीम, जय भारत, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। धन्यवाद।